नमस्कार मित्रों, YesM रेडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि चैनल की सेटिंग और चैनल की सेटिंग कैसे की जाती है, सेट एबिलिटी के विषय में या यूटिलिटी कह सकते हैं, सेट यूटिलिटी मेन्यू के विषय में। मैंने जो ये बटन दी है, इस बटन के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी सबसे पहले हम यूटिलिटी बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको चैनल का दिख रहा है, चैनल 1, चैनल 2, चैनल कपलिंग और काउंटर दिख रहा है, आउटपुट दिख रहे हैं। सभी आपके विभिन्न प्रकार के सेटिंग्स इसमें आपका आ जाता है। तो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं सेट यूटिलिटी में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यू कैन सेट चैनल इन्फॉर्मेशन, सिंक्रोनाइजेशन, आउटपुट, मर्ज चैनल, यानी एक चैनल दूसरे चैनल को हम मर्ज भी कर सकते हैं। सेट अप चैनल, कपलिंग, फ्रिक्वेंसी मीटर, नेटवर्क, सिस्टम लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं इस यूटिलिटी मेन्यू में। क्लॉक और लोड, शेव सेटिंग, आर्बिट्री, वेब मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, हेल्प, सिस्टम इंफॉर्मेशन इन यूटिलिटी। मतलब हम इसमें विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स संबंधित चीज़ों को चैनल से लेकर के सारी सेटिंग्स को हम इस पर कर सकते हैं। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं आपको सिस्टम पे जो चैनल सेटिंग होता है उसके विषय में। सबसे पहले हम चैनल 1 पे हमने प्रेस किया है, आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से चैनल 1 प्रेस कर देते हैं तो चैनल 1 पे दो सेटिंग्स हैं। आपको आउटपुट ऑफ दिख रहा होगा, इन्विजिलेशन ऑन दिख रहा होगा, SYNCN चैनल 1, लोड हाई HD दिख रहा है, चैनल ऐड, मतलब अगर चैनल दूसरों को हम एक दूसरे को ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं। चैनल कॉपी करने के लिए चैनल 1 चैनल 2 से कॉपी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें हमें कुछ सेटिंग्स वगैरह मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ, डेटा के आधार पे कर लेता हूँ कैसे क्या सेटिंग्स वगैरह करनी है। सबसे पहले आप चैनल आउटपुट पे जाते हैं तो चैनल आउटपुट पे आपका कंडीशन है, आप ऑन या ऑफ दोनों तरीके से मेरे आउटपुट पे गए। अगर हमें ऑन करना होगा इस तरीके से ऑन यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, ये हमें ऑफ या ऑन हम कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दिखेगा चैनल रिवर्स। चैनल रिवर्स में आपको तो आप इन्वर्सन या रिवर्स हम कर सकते हैं इसको। तो इसको हम ऑन कर सकते हैं, ऑन कर देते तो ऑन कंडीशन में हो जाता है। तो ये ऑफ़ करना चाहे तो ऑफ मान लीजिए, हमने इसको हम चैनल को ऑन कर देते हैं और ये भी ऑन कर देते हैं। अब चैनल हमारा ऑन कंडीशन में, ये मान लीजिए ऑफ़ कर दिए, ठीक है। अब इन्वर्सन में गया था, हम इसको ऑन रखेंगे। फिर इसके बाद में आता है CYNC आउटपुट सिंक्रोनाइजेशन। आउटपुट में आएगा चैनल 1, चैनल 2। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे आउटपुट पे गए, यहाँ पे जो मेनू आपको शो कर रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें चैनल 1, चैनल 2, चैनल 2, चैनल 3 जिस पे आपको लेना होगा उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चैनल 1 इस पर लिखा है। तो और उसके बाद में आगे आपका आता है लोड। लोड में जो कि मैं बता दूँ, लोड में आपको 50 किलो ओम जैसे लोड आपको जितना लेना है आपको 50 ओम से लेकर के 75 ओम हाई ले सकते हैं। हाई में जितना इसकी क्षमता है उसमें अधिकतम ले लेगा। फिर ये ओम में, किलो ओम में, और कैंसिल भी करना चाहते हैं कैंसिल अपने हिसाब से कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है आपका जो कि चैनल को मर्ज करने के लिए दिया हुआ है, जिसमें हम ऐड वाले पे क्लिक करते हैं, यानी एक चैनल दूसरे चैनल को हम मर्ज कर सकते हैं। चैनल 1, चैनल 2 को हम अगर हम कर दें तो दोनों चैनल यहाँ पे आपस में मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो हम इस पर नहीं करते हैं, हम ऑफ कंडीशन में कर दे रहे हैं, चैनल ऑफ कर दिए। और इसके बाद में दिया हुआ हमारा है आगे जिसको चैनल मर्ज में ऑन ऑफ करने के बाद हो जाता है आपका, जैसे व्हेन दिस फंक्शन इज ऑन चैनल 1 मर्ज विद चैनल 2, यानी चैनल 1 चैनल 2 से इसमें अगर हम ऑन करते हैं चैनल 1 चैनल 2 से ये मर्ज हो जाता है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं चैनल डुप्लीकेट की बात, डुप्लीकेट या कॉपी की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम इस तरीके से देख पाते हैं, चैनल को हम कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। तो चैनल कैन बी डुप्लीकेट ईच अदर सेटिंग स्टेटस आ जाएगी। उसके बाद में फिर आपको देखने को मिल रहा होगा चैनल की सेटिंग्स वगैरह। तो डुप्लीकेट चैनल में चैनल कैन बी डुप्लीकेट ईच अदर इन सेटिंग्स स्टेटस।
एम्पलीट्यूड की बात करें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड अपर और लिमिट सेट कर सकते हैं, सेट द अपर लिमिट ऑफ एम्पलीट्यूड आउटपुट, एम्पलीट्यूड लोअर लिमिट, सेट द लोअर लिमिट एम्पलीट्यूड आउटपुट, सेट यूटिलिटी चैनल 1 चैनल 2 सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद सिंस देयर आर हार्मोनिक्स आइटम्स under channel 1 setting, there are 2 pages in this menu. You need to press channel 1 setting again to skip to next page. channel 2 setting is same and देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चैनल 2 को भी सेम इस तरीके से सेटिंग है जैसे अगला मैंने सेटिंग बताया उस तरीके से ये है। और इसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चैनल को कपलिंग करने के लिए है कि अगर हम कपलिंग करना चाहें तो ऑन ऑफ करके ऑन करके कि हम कपलिंग भी कर सकते हैं। तो चैनल ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे काउंटर भी दिया हुआ है। काउंटर में जैसा कि आप देख पाते हैं यहाँ पे मेन फ्रिक्वेंसी जितना लेना है आपको उस तरीके से आप ले सकते हैं। स्टैटिक्स ले सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी जितने भी स्टार्ट स्टॉप करना है उस तरीके से आप फ्रिक्वेंसी, पीरियड, ड्यूटी साइकिलिंग या पीरियड को स्टार्ट करना तो ये इस तरीके से ड्यूटी साइकिलिंग, बैंडविड्थ लिमिट और माइनस बैंडविड्थ ले सकते हैं। तो यहाँ पे सारा सेटिंग से काउंटर में आपको दिया हुआ है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं चैनल कपलिंग करना। तो चैनल कपलिंग में आपका ऑन ऑफ दिया है, सब मेनू से माध्यम से आप कर सकते हैं सेटिंग। और इसमें नोट की बात करें तो ओनली व्हेन द स्टेटस इज ऑन द फॉलोइंग मेनू कैन बी ओपनेड। पैरामीटर में कपलिंग की बात है, फ्रिक्वेंसी कपलिंग, एम्पलीट्यूड कपलिंग, बेस फेस कपलिंग और सिग्नल ट्रैकिंग में फेस डिवीजन होता है। व्हेन द सेलेक्ट पैरामीटर कपलिंग 1 or 2 appears at the lower left corner when to you select the signal tracking appear inside it। जैसा कि आपको सेटिंग पहले बता दी है चैनल व चैनल 12 की सेटिंग सेम होगी। इस तरीके से चैनल कपलिंग की बात कर लेते हैं। तो चैनल कपलिंग पे हम अगर ऑन ऑफ करें इस पर क्या करना पड़ेगा, ऑन कर देते हैं। इस तरीके से हमें पैरामीटर्स आ जाते हैं जिसमें इसमें ऑन कंडीशन आपको दिख रहा है, ऑन ऑफ कंडीशन ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें हमने ऑन करके रखा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो कपलिंग टाइप में कपलिंग में जाएंगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फेस जो भी हमको लेना होगा उस तरीके से पैरामीटर्स हम ट्रैकिंग मूड करने के लिए दें। अगर पैरामीटर कपलिंग लेना है तो कपलिंग से कर सकते हैं और ट्रैकिंग भी अगर करना होता है ट्रैकिंग भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से बैक हम जा सकते हैं। कपलिंग पे आ गए, ये हम आ गए। कपलिंग टाइप में हमने कपलिंग पे क्लिक कर दिया है। अब इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी अगर कपलिंग करना है तो फ्रीक्वेंसी भी इस तरीके से ले सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी को आप डाइवर्सन करना चाहते डाइवर्सन कर सकते हैं और ऊपर से रेशियो में लेना चाहते हैं रेशियो कर सकते हैं आप। तो अगर रेशियो में तो रेशियो में ले लेगा। फिर इस तरीके से ऑफ करना चाहते हैं ऑफ भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। एम्पलीट्यूड लेना चाहते हैं एम्पलीट्यूड को कपलिंग भी ले सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, डाइवर्जेशन ले सकते हैं, डेविएशन और रेशियो जो भी लेना हो आप तरीके से कर सकते हैं। फेज के लिए फेज कर सकते हैं और इस तरीके से अपना सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें कि पैरामीटर कपलिंग क्या होता है पैरामीटर कपलिंग में, तो आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं कि पैरामीटर कपलिंग क्या है। कपलिंग ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, जो कपलिंग इसमें दिया है आपका फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज। यू कैन सेट द फ्रीक्वेंसी, you can set the frequency deviation, frequency ratio, amplitude deviation ratio or phase deviation ratio of these two channel. The parameters of them are the reference for each other. When you change the parameter of one channel, the parameter of the other will adjust accordingly and keep the same deviation ratio as the reference channel. डेविएशन में चैनल 1 और चैनल 2 जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैनल 1 और चैनल 2 रेशियो में चैनल 1 2 रेशियो ले सकते हैं, चैनल 2 रेशियो 1 ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यूटिलिटी चैनल कपलिंग द स्टेटस ऑफ को
स्टेटस देखेंगे ऑफ, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, कुपलिंग ऑन करना हो, कुपलिंग ऑन को टाइप में जाना, पैरामीटर पे जाना, कुपलिंग करके इन दिस ऑर्डर यू कैन सेट द पैरामीटर कुपलिंग फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड पेज। मतलब आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड और पेज को सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इन फ्रिक्वेंसी कुपलिंग यू सेलेक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ रेशियो भी कर सकते हैं। तो आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप पैरामीटर्स में देख पा रहे हैं, अगर पैरामीटर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो कपलिंग के टाइप कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड और पेज को हम ऑन करके इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर हम ट्रैकिंग मोड पे कर देंगे तो ट्रैकिंग मोड पे हमें जो है कि क्या आता है उसको एशो में दिखाता हूँ, इस टाइप से आ जाते हैं। और पैरामीटर्स की बात कर लें तो इसमें क्या है कि आपको यूटिलिटी पे जाना होगा, यूटिलिटी के बाद फिर चैनल कुपलिंग पे क्लिक करना होगा, उसके बाद ऑन ऑफ ऑन करना होगा। फिर कुपलिंग टाइप में सिग्नल ट्रैकिंग इन ऑर्डर पे जाना होगा, सेट अप फेज डेविएशन व्हेन यू सेट डेविएशन एंड द पैरामीटर ऑफ वन चैनल द अदर वन विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। अपने तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी मीटर की संबंधित बात कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी मीटर की हम बात करते हैं तो इसमें इन दिस इंस्ट्रूमेंट इज एबल टू मेजर द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी रेशियो ऑफ compatible TTL electric level signal. The range of the measurement frequency is 100 millihertz to 200 megahertz. When using the frequency meter function, the compatible TTL electric level signal is inputted through external digital modulation or frequency meter terminal FSK trigger CNT connector. You can set utility set the frequency to read frequency period and duty ratio in the list. When there is no input, the frequency meter will show meter the data of last measurement. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूटिलिटी बटन को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि दिया है चैनल कुपलिंग टाइप में। फिर फ्रीक्वेंसी कुपलिंग की बात कर रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी कुपलिंग पे हम क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से आप अपना फ्रीक्वेंसी कुपलिंग, एम्पलीट्यूड, फेज कुपलिंग इस तरीके से आप सेट कर पाते हैं। और आगे हम चर्चा करते हैं आगे की तरफ। तो अगर एम्पलीट्यूड आपको करना हो तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड का रेशियो और डेविएशन भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से और कंडीशन में रखते हैं। फेस कुपलिंग भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं नेटवर्क की तरफ जाते हैं, नेटवर्क की सेटिंग कैसे होती है। मैं डेटा वाइज आपकी बात कर रहा हूँ, आगे बढ़ता रहा हूँ। सबसे पहले हम आगे चर्चा कर लेते हैं नेटवर्क के। नेटवर्क में इसमें हम यूटिलिटी पे गए, यूटिलिटी पे अगर हम जाएंगे तो इसमें दो चीज़ें हैं लैन के लिए, देखकर आपको देख पा रहा है जैसा कि इसमें आपको आईपी टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि DSC, DHCP और आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, मैक जो भी है अपने हिसाब से आप मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं इसमें। तो आईपी हम ले लेते हैं DCSP के, कर लेना चाहे DCSP के तरीके से ले सकते हैं। आईपी लेना चाहे आईपी, मास्क लेना चाहे मास्क पे हम करेंगे, गेटवे करना गेटवे के लिए, मैक के लिए तो मैक के लिए। तो आईपी टाइप में है और मैनुअल करना चाहे मैनुअल ले सकते हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी कि इसमें सेटिंग्स वगैरह क्या हैं। तो हम बात करते हैं कि एक्सेस की बात कर लेते हैं। हम इसके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूटिलिटी पे गए, यूटिलिटी के बाद आईपी पे गए, आईपी पे हम DCSP पे कर देंगे तो ये ले लेगा, ऑटोमेटिक पे ले लेता है। उसके बाद में मैनुअल तरीके से अगर करना चाहते हैं मैनुअल तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए DCSP पे कर देते हैं, ठीक है। आप मैनुअल तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से ले लेगा। इसमें ऑटो या मैनुअल दोनों तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले इसमें बता दें कि आईपी, इसमें आईपी एड्रेस के लिए है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये सबनेट मास्क के लिए है आपका, ये गेटवे के लिए है और ये मैक एड्रेस के लिए है। आपको जो भी इंटरनेट से सेटिंग करना होगा इस तरीके से अपने अनुसार आप कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं सिस्टम सेटिंग के विषय में। सिस्टम सेटअप में क्या क्या है, किस तरीके से आपका काम करता है। तो इसमें जैसा कि आप डेटा में देख पा रहे हैं, इसमें एक लैंग्वेज सेटिंग में आपने दिया है, जिसमें इंग्लिश में आपका है और ट्रेडिशनल चाइनीज़, जर्मन वगैरह सारी चीज़ें हैं जो कि
क्लॉक में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से क्लॉक आउटपुट ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आगे मैं शेयर करता हूँ। जैसा कि मैं प्रैक्टिकली तौर पे दिखा देता हूँ, यूटिलिटी मेन्यू को प्रेस करेंगे तो इसमें सिस्टम में आपको जाएंगे। सिस्टम में आप देख पाएंगे तो इसमें लैंग्वेज दिया है जो कि आपको इंग्लिश दिया है, बाकी अदर लैंग्वेज दी है, जैसे विदेशी लैंग्वेज कहते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज, बहुत सी लैंग्वेज अदर चीज़ें के दी हैं। और अगला आप देख पाएंगे तो इंग्लिश हमने कर दिया। इसमें क्लॉक दिया है सोर्स है, इंटरनल या एक्सटर्नल जिस तरीके से आप क्लॉक लेना चाहते हो उस तरीके से अपना तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए इंटरनल हमने कर दिया। फिर आपको क्लॉक साउंड दिया है ऑन ऑफ के लिए, आउट के लिए है। ऑन करना चाहेंगे तो ऑन हो सकता है क्लॉक, अगर ऑफ करना चाहेंगे तो ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी दिया है। और बीप की साउंड इसमें दिया है, जिसमें साउंड को हम बीप बोलते हैं। तो इसमें साउंड हमारा ऑन है। ठीक है, उसके बाद में हमारा पैरामीटर्स दिया है। सेपरेटर में दिया है नंबर फॉर्मेट हम किस तरीके से लेना चाहते हैं, या कामा लेना चाहते हैं, स्पेस लेना चाहते हैं, या नन लेना चाहते हैं। हमें कामा लेना होगा तो कामा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं बैकलाइट तो कितना 10% पे रखना है, 30% पे रखना है, 50%, 70%, 90% या 100%। तो हमने 90% पे अभी रखा हुआ है, या सेटिंग्स वगैरह हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे हम नेक्स्ट करते हैं, एक बार और प्रेस करेंगे तो दूसरे वाले मेन्यू पर आ जाएगा लोडिंग सेटिंग। इसमें लोड सेटिंग में देख पाएंगे कि यू कैन सेलेक्ट फैक्ट्री सेटिंग और सेव द सेटिंग, यानी लोडिंग सेटिंग पे हम अगर करेंगे जो फैक्ट्री की सेटिंग है उस सेटिंग पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट कर देंगे, फॉर्मेट सेट कर देंगे, हो जाएगा। तो अभी हमें कोई फैक्ट्री सेटिंग पे नहीं जाना है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट सेटिंग पे अगर मान लीजिए कोई सेटिंग अगर गड़बड़ हो जाती है तो आप फॉर्मेट सेटिंग में जा करके इस तरीके से आप लोड सेटिंग करके हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे इसे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद में को प्रेस कर देना होगा, ये फैक्ट्री सेटअप से हो जाएगा। तो अभी कैंसिल करते हैं हम। फिर उसके बाद में हमें क्या है कि अगर हमने कोई सेटिंग किया है तो सेव सेटिंग पे हम सेव भी कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, फिर ARB आपको दिख रहा है मैनेज। तो ARB मतलब है कि आर्बिट्री वेब के लिए है, जो कि मैनेजमेंट के लिए होता है इसके। तो ARB मैनेजमेंट के लिए अपने साथ कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हमको रिटर्न कर देते हैं हम इसमें। फिर आगे आते हैं, अगले मेन्यू किसके आते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड। अगर सॉफ्टवेयर हमको अपग्रेड करना होता तो हम अपग्रेड वाले पे क्लिक करते हैं, नहीं तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आप हेल्प मेन्यू पाते हैं, जिसमें आपको हेल्प डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी हम ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अबाउट दिया हुआ है। अबाउट में हम देखेंगे इसके मशीन के विषय में, कौन सा मॉडल है, कहाँ का क्या चीज़ें हैं, सीरियल नंबर वगैरह सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे ही फिर अगला हम आते हैं USBTMC। तो USBTMC के विषय में आगे हम चर्चा करते हैं आपसे विषय। और USBTMC को हम ऑन भी कर सकते हैं अपने अनुसार, अगर में एक फीचर्स होता है उस तरीके से आप अपने अनुसार उसको कर सकते हैं। तो ये रहा सिस्टम सेटिंग के विषय में। यूटिलिटी समाप्त होता है। सारी सेटिंग्स वगैरह यूटिलिटी में पाई जाती है, जैसे लैंग्वेज सेटिंग हो गया, फॉर्मेट सेटिंग हो गया, तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई सेटिंग वगैरह गड़बड़ हो जाती है, एक बार फिर से जाते हैं तो लोड पे जा करके फॉर्मेट सेटअप फैक्ट्री सेट कर देंगे, तो फैक्ट्री जिस तरीके से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उस तरीके से ये सेटअप आपका हो जाता है। ठीक है सर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो आप लोग पसंद आए तो लाइक करें, मेहनत करना पड़ता है सर। थैंक यू।